इंडिया में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने फेस करी। क्या भाई, इंडिया में घर वाले कहते हैं बेटा 10वीं पास कर ले काम हो जाएगा। अब मैं भाई पूरी जो है अपनी घिस दी, प्याज काट दिए, पूरा मसाला बना दिया, मैं भाई 10वीं में पूरा रगड़ दिया, जिन्हें पूरा रगड़ दिया 82% आई। ये बता। अरे भाई मत पूछ यार, मत पूछ, ठीक है। बहुत तगड़ा हो रखा है, बैठ नहीं पाता हूँ सबसे, ठीक है। तो अब क्या हुआ यार, मैंने कहा फिर क्या, वो घर वाले बोले बेटा 10वीं कर ले काम हो जाएगा। मैंने 10वीं कर ली, पूरी मेहनत से 3 घंटे सोता था, बस पूरा दिन पढ़ता रहता था। 82% आ गए, घर वाले खुश। मैंने कहा अब तो काम हो गया। बोले नहीं अभी काम नहीं हुआ, अब बताओ अब क्या लेना है, साइंस या कॉमर्स। मैं कहा ये कौन सा स्यापा आ गया, मैं अपने देसी बंदे यार, ये कौन सा स्यापा आ गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है आर्ट साइड ले लूंगा। बोले आर्ट साइड तो कोई ऑप्शन नहीं था हमारे लिए। तो फिर ऑप्शन पहले से दो थे, तो मैंने कहा कॉमर्स ठीक है भाई, कॉमर्स ले लूंगा। फिर मैंने देखा यार, लॉन्डो से पूछा, अपने दोस्त को पूछा, वो कह रहे थे यार साइंस लेंगे। फिर एक लड़की थी, उसको पूछा क्या लोगे, वो कह रही मैं भी साइंस लूंगी। मैंने कहा चलो प्लान चेंज कर लेते, पढ़ाई तो होती रहेगी, लास्ट टाइम में हाथ में तो पकड़ने थे, ठीक है। चलो भाई साइंस ले ली, कोई कुछ नहीं भाई, चलो भाई साइंस ले ली। अब फिर से भाई मम्मी का वही डायलॉग शुरू, वो बताया थोड़ी जाता है, ठीक है। उसका क्या ना, फिर से वही बात शुरू, बेटा 12वीं कर ले काम हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा यार ये फिर से आता, मैं चलो ठीक है एक टारगेट और सही। फिर आए 12वीं में, मैंने कहा चलो भाई 12वीं में तो समझ लो तुम जो कह रहे थे ना, तब से नहीं बैठ पा रहा हूँ। उस टाइम तो बस बैठ ही नहीं पा रहा था, अब तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, क्योंकि ऐसा था टीचरों ने इतनी ली और हमने भी खुल के दी, क्यों भाई प्रैक्टिकल में 30 से 30 चाहिए थे। तो क्या हुआ, चलो भाई पूरी पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया। अब देखा परसेंटेज आ गया 88। मैं ये मेरी है, मेरी, उनको भी विश्वास नहीं हुआ, अरे लौंडा अपना ही है क्या। क्या हुआ, मम्मी गई और बोले तो डैडी इधर आओ। हाँ जी क्यों यार, डैडी ने क्या हुआ, अरे अपना ही लौंडा गया 88%। उसके बाद क्या हुआ भाई, अब 11वीं 12वीं में थे, उसके थोड़े से जो है किस्से हैं, थोड़े से किस्से, ठीक है ना, किस्से भी हैं और थोड़े से किस्से भी हैं, एक ही से, ठीक है ना। तो पहले किस्से बताता हूँ मैं थोड़े। अब हुआ क्या यार, एक दोस्त था, वो यार बिल्कुल भी जो है ना पढ़ाई नहीं करता था, और एक हम तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, ठीक है। 2 दोस्त थे हम लोग। तो क्या हुआ भाई, टीचर को पता नहीं कौन सी खुराक मचती है, मतलब भाई मेरा दोस्त है, मैं मार्क्स ला रहा हूँ भाई, तेरी उसमें क्या मच रही है। अब मैं भाई पहुंच गया पेरेंट टीचर मीटिंग में, मार्क्स आए थे टॉप के, आया था मैं अपनी क्लास में, मैं पहुंच गया, टीचर डैडी खड़े हैं, हाँ जी कैसा परफॉर्म कर, टीचर परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक काम करना। साला मेरा प्रेशर बढ़ गया, मुझे पता थी कैसे, मेरा प्रेशर बढ़ गया। मैंने कहा भाई इसको तो ठिकाना है, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है लेकिन एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ जी, जो है डैडी ने कहा हाँ जी बताओ सर क्या काम करना पड़ेगा। बोले कि इसका उससे साथ हटवा दो, एक कोई दोस्त है उससे साथ हटवा दो। अब भाई जो मेरी छिली पड़ी थी उसमें उसने मिर्ची डाल दी। अब आप खुद सोच रहे हैं छिली हुई तो कोई अगर मिर्ची डाल दे क्या होता है, उगल जाती ना। मैं उगल गया। मैंने कहा तुझे क्या मतलब है, मार्क्स मैं ला रहा हूँ, पढ़ मैं रहा हूँ, मेरा दोस्त है, तुझे क्या मतलब है मैं उसके साथ कुछ भी करूँ। तो वहां से क्या हुआ, थोड़ा बहुत वो स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत क्लैश हुई टीचर से अपनी कभी बड़ी नहीं है, क्यों, होमवर्क तो कभी करते ही नहीं थे, होमवर्क कभी करा नहीं। अब एक और चीज बात है, किस ने होमवर्क करा है यहाँ पर, माय गुडनेस, ये सबसे ज्यादा होमवर्क किया भाई। चलो भाई हमारे क्लास का कॉमर्स वालों ने सबसे ज्यादा होमवर्क किया है, और खास करके ये 44 रोल नंबर वाले ने। इसे भी खड़ा कर सामने। ऐसा होता है कि एक लौंडा होता है पूरी क्लास में जो वो है ना सबका बैलेंस कर लेता है, ठीक है। क्योंकि यार देखो ऐसा होता है ना, एक बंदा इतना कर लेता है कि और को करने की जरूरत नहीं। तो हुआ क्या, अब भाई बात आती है भाई, पीसीएम वाले और पीसी वाले एक साथ ही बैठते थे। अब भाई हमारी होती थी मैथ्स की क्लास और किसी की होती थी बायो की क्लास है। आज तक मैथ्स में कभी होमवर्क कभी नहीं किया, मैथ्स का कभी होमवर्क किया नहीं। जैसे टीचर आता बेटा सौरभ, मैं चुपचाप बाहर आया था, बाहर ऐसे खड़े हुए रौले में ये, ठीक है। अब वहां से भाई जब भी क्लास ओवर होती मैथ्स की तो वहां से बायो वाले आते हैं ऐसे, अरे तू अभी भी ऐसे खड़ा है। मतलब पूरी क्लास बीत गई, पूरी मैथ्स की क्लास में कभी अंदर झांक के नहीं देगा। और हाँ एक और बात देखिए, अपने ने क्या किया है मैथ्स की क्लास में, जैसे अंदर क्लास चल रही है अपने ऐसे झांक रहे हैं, ओए ठीक ठाक बैठा है। लड़कियों को तो बहुत छेड़ा है। अगर देखो यार 2 सीन है, या तो साला खुद पढ़ाई कर लो,
या दूसरों को डिस्टर्ब करो, ठीक है, खुद कभी पढ़ाई करी नहीं और दूसरों को डिस्टर्ब करना बचपन से साला खून में बसा हुआ है। 12वीं हो गई पूरी, 12वीं हो गई पूरी, 88%। बापू ने फिर पूछा, हाँ जी बेटा क्या करना है? कोई दिमाग में नहीं क्या, तुम खुद ही बताओ यार, 16 साल का लड़का क्या प्लानिंग करेगा? तुम्हारी कोई ना प्लानिंग थी कि मैंने ये बनना है वो बनना है, कोई थी प्लानिंग? वो सब रैंडम होता है। तो मुझसे पूछे 16 साल का भाई लड़के से 88% आई है भाई यार, अच्छी बात है, सीबीएसई में 88% लेकर मैं गया, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो कह 88% आई है। तो मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं करना यार, मेरे को जो है आर्ट्स वगैरह जो है ना कुछ भी दिलवाता, ड्रामा वगैरह करना है। बोले मैंने मास्टर करी हुई अंग्रेजी में, तू ये ड्रामा कर, रोने लगे भाई, डैडी को रोने लगे, मम्मी वहां से करी, हरे मैं ए दिन देखण नहीं तुम पैदा कीता सी, हे दिल नहीं पैदा कीता सी, भाई हो गया पंजाबी मॉम ड्रामा स्टार्ट। मैंने कहा ठीक है जी जो करवाना है करवा लो। तो मैंने कहा यार तो फिर क्या हुआ, घर वालों ने जो सबसे टिपिकल डिसीजन जो मेरी लाइफ में लिया, दैट इज बीटेक। साला सुन के साला हार्ट में जैसे बोलता है बीटेक, धड़कन उस टाइम पे रुक जाती है। चलो बीटेक तक ठीक था, बीटेक तक ठीक था, बीटेक तक ठीक था। साला स्ट्रीम कौन सी दिलवाई? मैकेनिकल। साला नवोदय से छूटा ही था, कॉन्वेंट स्कूल आया ही था, वहां साला जनता बन गया। मुझे नहीं पता नहीं भाई, मैंने एलपी के ऐड देखे थे जब मैं यहाँ से जा रहा था, लॉन्डे यार एलपी यार व्हाट यार 650 एकर्स कैंपस, ये वो मैं भी बड़ा रॉल में, ये मैन ठीक है ना, 80,000 स्कॉलरशिप के साथ जा रहा है लड़का, ठीक है ना, 80,000 स्कॉलरशिप के साथ जा रहा है, सरकारी फीस पे बिल्कुल बड़े रॉले में, घर वाले रहेंगे, सबको छोड़ने गए हैं साथ में, वहां पहुंच। अब पहला दिन मेरे कॉलेज का, पहला दिन, मम्मी कह रही क्लीन शेव हो जा। मैंने क्लीन शेव तो तब जब दाढ़ी आए, कुछ भी चेहरे पे है नहीं, बेटा क्लीन शेव हो जा, खाली रेजर बनवा दिया, चिकना वैसी था पूरा, सारा वही लग रहा था, पूरा वही लग रहा था तब भी। अब लेकिन अपने पूरे 100% कॉन्फिडेंस में थे कि आज तो वह पंजाब गए हैं तो आज तो कुछ ना कुछ ढहना ही ढहना है। अब पंजाब पहुंच गए, पहला दिन कॉलेज का, पूरे बन ठंड के ये बाबू शाहू बन के, मम्मी का फोन आया, हाँ बेटा ठीक है। मैंने कहा यार देखता है अब तक तो सब ठीक है। अब वहां गए, हमने कहा देखता माँ जो एक्सप्रेशन देंगे कि भाई कोई यार लड़की की सेट हो जाए भाई से, भाई तो स्मार्ट तो फिर बस कभी मान ही नहीं किया तुमने। पहुंच गया भाई, पहला दिन कॉलेज का, क्या हुआ 10वें फ्लोर पे क्लास, लिफ्ट बंद। मैंने कहा लड़की के लिए इतना भी कर लेंगे, वैष्णो देवी की सीढ़ियां समझ के चढ़ गए, जय माता दी बोल के, जोर से बोलो जय माता दी, जोर जय माता दी बोल के पहुंच गए भाई वहां पर। और जैसे ही साला पहुंचा, मैं देखा साला 60 लौंडे बैठे हुए, और ये तो मेरी क्लास हो नहीं सकती भाई, मैं कॉन्वेंट स्कूल से आया था यार। मैंने कहा यार गलती इनसे यार भगवान से एक बार हो सकती है, दोबारा नहीं। फिर मैंने चेक करा अपने शीट को, फिर मैंने कहा कि सर चेक करिए बेटा ये आपकी क्लास है। भाई वहां तक भी ठीक था, मैंने देख लिया। एक बंदा नहीं आया था, उसका नाम था कोमल कुमार, तो मैंने कुमार को देखा नहीं, कोमल ही सुना था। तो भाई लॉन्डो में बड़ी वो दिलचस्पी थी कि भाई कोमल तो है कोई, चलो ठीक है भाई, कोमल तो है चलो ठीक है। अब क्या हुआ, वो आया जो भी है, 10 मिनट बाद आया। हमने बड़ा खुश है कि कोई बंदा आया, नाक में गंदी नाक में उंगली डाल के, सर मैं आई कम इन। मैंने कोई और होगा, आजो बेटा, आपका नाम? कोमल कुमार। भाई वो जो एक आशा थी वो भी साला डूब गई, वो भी डूब गई। वो दिन था, और उसके बाद का दिन था बीटेक में। बीटेक में मैंने आज तक भाई कभी ड्रेसअप करके नहीं गया, लोअर में चले आते थे, ठीक है, ना नहाए ना कुछ, लॉन्डी तो है सारे के सारे, ठीक है। अब हम आए घर, पहली वेकेशंस, और यहाँ के जो सीन था, यहाँ पे बड़ा मार्चो है, घर वाले के यहाँ पे जितने रिलेटिव, और एलपीयू आया भाई, लड़का एलपीयू से आया, लड़की तो पढ़ाई नहीं, स्मार्ट था, बचपन थी था, मान कभी नहीं किया था अपने पर। तो मैंने कहा हाँ यार, फिर मैं भी अपना थोड़ा सा वो दिखा रहा था, ठीक है। मैंने कहा हाँ लड़कियां तो बहुत है, अंदर का जो दिल बोल रहा था ना सारा मैकेनिकल वाला, वो गवाही गलत, लड़कियां तो बहुत है। कुछ पटाई उठाई, मैंने कहा बैठो बैठो बैठो, सबको बिठा के स्टार्ट बच्चों दिया कि हाँ भाई ये वो यार, मतलब खूब स्टार्ट हो गई। अंदर का दिल गवाही देता था, भाई तो लॉन्डो के साथ रहता है, भाई तो लॉन्डो के साथ रहता है। उसके बाद चलो ठीक है भाई हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत पड़ोसियां, ए तो और बाहर चला गया है, कौन भाई उधरों ही सेट करके ले आएगा।
मैं भी मेरी हाँ जी 4 तो पटा लिए हैं। 4 तो लेकिन अंदर का दिल गवाही नहीं देता था कि लौंडे के साथ बैठा होता था, लौंडों के साथ बैठा होता था। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने फिर चले गया कॉलेज, फिर कॉलेज गया, फिर से भाई दोस्तों के फोन आ रहे हैं मेरे पास। उसके बाद क्या हुआ, मेरी एक थोड़ी सी गर्लफ्रेंड थी, थोड़ी सी उसका फोन आया मेरे पास और सारा व्हाट्सएप ये वो, मैंने कहा सब कूल। तो उसने उसको जेलस करवाने के लिए उसने सोचा, उसने मेरे को फोन किया, हेलो वहाँ कोई है? मैं कहा हाँ भाई यहाँ तो बड़ी हरियाली है, मैं सारा सब मुझे ही छेड़ते हैं। अंदर की तो गवाही नहीं दे रहा था, अंदर की तो मैं लौंडों के साथ रहता हूँ।